ये संडे की एक शांत इवनिंग है। आप अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और ओवरहेड लाइट पॉलिश की हुई टीक की सरफेस पर एक वार्म येलो रोशनी बिखेर रही है। अगर यह सीन जाना पहचाना लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चैप्टर 1 में हम इसी जगह पर खड़े थे। उस ठंडी इवनिंग को पापा इसी चेयर पर बैठे थे और एक वाइट एनवेलप को ब्लैंकली घूर रहे थे जिसमें उनका कॉर्पोरेट टर्मिनेशन लेटर था। उनके पास रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने 24 ईयर्स तक मेहनत से काम किया था, अपने वीकेंड सेक्रीफाइस किए थे, फैमिली वेकेशन स्किप की थी और फेथफुली अपनी जवानी उस कंपनी को सरेंडर कर दी थी जिसने एचआर के एक सिंगल सिग्नेचर से उनकी प्रेजेंस मिटा दी। उस नाइट पापा की स्पिरिट को जिसने तोड़ा वह सिर्फ एक टाइटल का खोना नहीं था, बल्कि यह डरावना रियलाइजेशन था कि उनकी मंथली सैलरी के पीछे कोई फोर्ट्रेस, कोई कुशन और कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था। वहां सिर्फ डेट, मिस सोल्ड एंडोमेंट पॉलिसीज और एक डरावना ब्लैंक कैनवस था। आपने उस डाइनिंग टेबल से दूर जाने की जर्नी में 8 चैप्टर्स स्पेंड किए हैं। अब आप समझते हैं कि वह नाइट क्यों आई थी। इसलिए नहीं कि पापा केयरलेस थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इंस्टीट्यूशंस द्वारा डिजाइन किए गए एक ऐसे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में ट्रैप थे जिसे उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के बजाय एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। आपने रियल एस्टेट रिटर्न्स के मिथ्स को डिसमेंटल कर दिया है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की हिडन फीस को स्ट्रिप बैक कर दिया है, जॉन बोगल की पेशेंट मैथमेटिक्स को सीखा है और बेंजामिन ग्राहम के इटर्नल रूल में मास्टरी हासिल कर ली है। रूल नंबर 1 है कभी मनी लूज मत करो और रूल नंबर 2 है कभी रूल नंबर 1 मत भूलो। अब थ्योरी का टाइम खत्म हो चुका है। यह सेक्शन पूरी बुक का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। यह सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे हम साथ मिलकर बिल्ड करेंगे। एक कंक्रीट, इंप्लीमेंटेबल, ऑल वेदर एसेट अलोकेशन जो स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटीज के लिए डिजाइन किया गया है। यह ग्राहम की डिफेंसिव इंटेलिजेंस को रियल इंडियन रुपीज में ट्रांसलेट करता है, जो आपकी एग्जैक्ट लाइफ स्टेज और इनकम लेवल के हिसाब से टेलर्ड है। सेक्शन ब्रेक, ऑल वेदर फोर्ट्रेस का 5 लेयर आर्किटेक्चर। स्पेसिफिक मंथली एलोकेशन को देखने से पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। एक सच्चा फोर्ट्रेस सिर्फ एक सिंगल हाई यील्डिंग एसेट क्लास पर नहीं बनता, यह अलग अलग आपस में जुड़े हुए डिफेंसिव लेयर्स से बनता है। अगर किसी इकोनॉमिक स्टॉर्म से एक दीवार टूट भी जाए तो भी अंदर का हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेयर 5 टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, एनपी एस एटीसीसी D1B ELSS LTCG हार्वेस्टिंग 1.25 लाख रुपीस एग्जम्पशन। लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट 20 to 30% ऑफ इक्विटी, एक्टिव फ्लेक्सी कैप या 5 to 8 ग्राहम लिंच वैल्यू स्टॉक्स, 5 ईयर होराइजन। लेयर 3 इक्विटी कोर 60 to 70% ऑफ इक्विटी, लो कॉस्ट निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स, SIP ऑटोमेशन। लेयर 2 डेट फाउंडेशन डिफेंसिव बेस, PPAF EPF या VPF RBI फ्लोटिंग रेट ब्रेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट लेडर। लेयर 1 प्रोटेक्शन नॉन नेगोशिएबल शील्ड, 6 to 12 मंथ इमरजेंसी फंड, प्योर टर्म इंश्योरेंस, सुपर टॉप अप हेल्थ। लेयर 1 प्रोटेक्शन द नॉन नेगोशिएबल शील्ड, इमरजेंसी रिजर्व 6 to 12 मंथ्स के बेसलाइन लिविंग एक्सपेंसेस, जिसमें 30% हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में और 70% इंस्टेंट रिडेम्पशन लिक्विड म्यूचुअल फंड में स्प्लिट हो। प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम का 10 to 15 टाइम्स कवरेज, जिसे एक प्लेन जीरो सर्वाइवल बेनिफिट पॉलिसी के रूप में खरीदा गया हो। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर, एक बेस फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी 5 to 10 लाख रुपीज, जिसके साथ 15 to 25 लाख रुपीज की सुपर टॉप अप पॉलिसी हो जिसका डिडक्टिबल बेस कवर के बराबर हो। लेयर 2 डेप्थ फाउंडेशन, ग्राहम्स डिफेंसिव बेस, टैक्स फ्री गारंटीड कंपाउंडिंग के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, एक अनटचेबल सोवरन डेप्थ कोर बनाने के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF या वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड VPF को मैक्सिमाइज करें। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स और एक स्ट्रक्चर्ड 1 to 3 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट लैडर। लेयर 3 इक्विटी कोर द वेल्थ इंजन, टोटल इक्विटी डिप्लॉयमेंट का 60% to 70%, ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के जरिए डायरेक्ट लो कॉस्ट निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स में लगाया जाए। अनइमोशनल, लो एक्सपेंस और ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन, जो कॉर्पोरेट इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट द अल्फा जनरेटर, टोटल इक्विटी डिप्लॉयमेंट का 20% to 30% या तो एक हाई कन्विक्शन लो टर्नओवर फ्लेक्सी कैप फंड में
या 5 to 8 इंडिविजुअल वैल्यू स्टॉक्स के ध्यान से चुने गए पोर्टफोलियो में एलोकेट किया जाए। हर स्टॉक का सिलेक्शन पीटर लिंच के लोकल ऑब्जर्वेशन फिल्टर और ग्राहम के स्ट्रिक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्राइटेरिया को पास करना चाहिए और उसे मिनिमम 5 ईयर्स के होराइजन के लिए होल्ड किया जाना चाहिए। लेयर 5 टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, द एफिशिएंसी कैप, ईपीएफ, पीपीएफ या ईएलएसएस के थ्रू सेक्शन 80C का सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के जरिए सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपीज का स्ट्रेटेजिक एडिशनल डिडक्शन। अपने कॉस्ट बेस को लीगली और परमानेंटली रिसेट करने के लिए 1.25 लाख रुपीज की टैक्स फ्री लिमिट तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीसीजी की एनुअल हार्वेस्टिंग। सेक्शन ब्रेक, इनकम टियर्स के अक्रॉस ब्लूप्रिंट्स। चलिए अब इस आर्किटेक्चर को 4 रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड इनकम लेवल्स के अक्रॉस प्रिसाइज मंथली रुपी अमाउंट्स में ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेमवर्क 1, द फाउंडेशन टियर, मंथली इनकम 50,000 रुपीज, टेक होम पे 50,000 रुपीज, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 35,000 रुपीज, इन्वेस्टेबल सरप्लस 15,000 रुपीज। पर मंथ 50,000 रुपीज कमाने वाली फैमिली के लिए फाइनेंशियल लाइफ अक्सर बढ़ती लिविंग कॉस्ट्स के गड्ढे के ऊपर तंग रस्सी पर चलने जैसी लगती है। हर एक रुपया एक डिसिप्लिन्ड एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए। मंथली टेक होम 50,000 रुपीज, लिविंग एक्सपेंसेस एंड रेंट 35,000 रुपीज 70%, मंथली इन्वेस्टेबल सरप्लस 15,000 रुपीज 30%, लेयर 1 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम्स 2,000 रुपीज, लेयर 2 डेट फाउंडेशन पीपीए फॉर डेट 3,000 रुपीज, लेयर 3 इक्विटी कोर निफ्टी 50 इंडेक्स एसआईपी 7,000 रुपीज, लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट फ्लेक्सी कैप एसआईपी 2,000 रुपीज, लेयर 5 टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एनपीएस एसआईपी 1,000 रुपीज। मंथली एलोकेशन ब्रेकडाउन, लेयर 1 प्रोटेक्शन 2,000 रुपीज पर मंथ, टर्म इंश्योरेंस 1,000 रुपीज पर मंथ, 30 ईयर ओल्ड नॉन स्मोकर के लिए 75 लाख रुपीज का प्योर टर्म कवर खरीदता है। हेल्थ इंश्योरेंस 1,000 रुपीज पर मंथ, 5 लाख रुपीज का बेस फ्लोटर प्लस 15 लाख रुपीज का सुपर टॉप अप खरीदता है। टारगेट इमरजेंसी फंड 2 लाख 10,000 रुपीज, 35,000 रुपीज एक्सपेंसेस के 6 मंथ्स, जो एग्रेसिव इक्विटी डिप्लॉयमेंट से पहले एक्यूमुलेट किए गए हैं। लेयर 2 डेट फाउंडेशन पीपीएफ या वीपीएफ में 3,000 रुपीज पर मंथ, लेयर 3 इक्विटी कोर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान में 7,000 रुपीज पर मंथ, लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट एक वेल मैनेज्ड फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 रुपीज पर मंथ, लेयर 5 टैक्स ऑप्टिमाइजेशन 80CCD 1B के तहत एनपीएस टीयर 1 में 1,000 रुपीज पर मंथ। कॉमन ऑब्जेक्शन को एड्रेस करते हुए मैं रेंट, ग्रोसरीज और स्कूल फीस पे करने के बाद मुश्किल से ही कुछ सेव कर पाता हूँ, पर मंथ 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज मेरी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। सेल्वी के बारे में सोचिए, जिनसे हम चैप्टर 4 में मिले थे। सेल्वी पर मंथ 48,000 रुपीज कमाने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थी। उनका मानना था कि छोटे अमाउंट सेव करना बेकार है जब तक कि हमने मिलकर कंपाउंड मैथ्स को नहीं देखा। अगर आप अपने कोर इक्विटी फंड्स में 12% पर एनम के एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न पर हर महीने सिर्फ 9,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आप केवल एक मामूली सेविंग्स अकाउंट ही नहीं बनाते। 10 ईयर्स में ये मंथली कमिटमेंट ग्रो होकर 20.9 लाख रुपये हो जाता है। 20 ईयर्स में ये एक्सपैंड होकर 90 लाख रुपये हो जाता है। 25 ईयर्स में ये $1.7 मिलियन यानी 1.5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वेल्थ क्रिएशन 6 फिगर सैलरी वाले कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए रिजर्व्ड कोई गेम नहीं है। ये तो टाइम के साथ कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए मिडिल क्लास डिसिप्लिन से जीता जाने वाला गेम है। छोटी अनइंटरप्टेड स्ट्रीम्स भी सॉलिड रॉक को काट देती हैं। सेक्शन ब्रेक, फ्रेमवर्क 2 द एक्सीलरेशन टियर, मंथली इनकम 80,000 रुपये, टेक होम पे 80,000 रुपये, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 50,000 रुपये, इन्वेस्टेबल सरप्लस 30,000 रुपये। 80,000 रुपये पर मंथ पर फैमिलीज अक्सर अपने पहले मेजर क्रेडिट डिसीजन का सामना करती हैं, एक रेजिडेंशियल होम परचेज करना और 20 ईयर का मॉर्गेज लेना। मंथली टेक होम 80,000 रुपीज, लिविंग एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस 50,000 रुपीज 62.5%, मंथली इन्वेस्टेबल सरप्लस 30,000 रुपीज 37.5%, लेयर 1 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बजट्स 3,000 रुपीज, लेयर 2 डेट फाउंडेशन पीपीएफ और वीपीएफ 6,000 रुपीज, लेयर 3
इक्विटी कोर इंडेक्स फंड्स SIP 14,000 rupees. Layer 4 equity satellite flexi cap or stocks 5,000 rupees. Layer 5 tax optimization NPS 2,000 rupees. Monthly allocation breakdown. Layer 1 protection 3,000 rupee per month. Term cover 1,250 rupee per month. 1 crore रुपये सम एश्योर्ड के लिए. हेल्थ कवर 1,750 रुपये पर मंथ. 10 लाख रुपये बेस प्लस 25 लाख रुपये सुपर टॉप अप फैमिली के लिए. टारगेट इमरजेंसी रिजर्व 3 मिलियन रुपये 6 मंथ्स के 50,000 रुपये एक्सपेंसेस लिक्विड फंड्स और हाई यील्ड सेविंग्स में. लेयर 2 डेब्ड फाउंडेशन 6,000 रुपये पर मंथ स्प्लिट 4,000 रुपये PPF में और 2,000 रुपये VPF या EPF में. लेयर 3 इक्विटी कोर 14,000 रुपये पर मंथ स्प्लिट 10,000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और 4,000 रुपये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में. लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट 5,000 रुपये पर मंथ लो कॉस्ट फ्लेक्सी कैप फंड या स्टॉक पोर्टफोलियो में. लेयर 5 टैक्स ऑप्टिमाइजेशन 2,000 रुपये पर मंथ NPS में. कॉमन ऑब्जेक्शन को एड्रेस करते हुए मेरी 80,000 रुपये इनकम है लेकिन मैंने अभी 8.55% इंटरेस्ट पर 32,000 रुपये की EMI वाला होम लोन लिया है. क्या मुझे हर एक्स्ट्रा रुपया होम लोन की प्रीपेमेंट में लगाना चाहिए या इक्विटी SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए? मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए यह सेंट्रल डिलेमा है. आइए बिना किसी इमोशनल बायस के मैथमेटिक्स को देखते हैं. यह कंपैरिजन 20 ईयर्स के पीरियड में हर महीने 20,000 रुपीज़ के एक्स्ट्रा सरप्लस का इस्तेमाल करने की दो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को इवेलुएट करता है. ऑप्शन ए एक एग्रेसिव लोन प्रीपेमेंट स्ट्रेटजी और ऑप्शन बी एक बैलेंस्ड एलोकेशन फ्रेमवर्क. ऑप्शन ए के तहत पूरा 20,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा सरप्लस सिर्फ होम लोन का प्रिंसिपल प्रीपे करने के लिए यूज किया जाता है. इससे लोन ड्यूरेशन स्टैंडर्ड 20 ईयर शेड्यूल से घटकर सिर्फ 8.5 ईयर्स रह जाती है जिससे टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट में लगभग 18.5 लाख रुपीज़ की बचत होती है. हालांकि ईयर 20 तक भले ही होम पूरी तरह से पे ऑफ हो जाता है लेकिन लिक्विड इन्वेस्टमेंट सरप्लस 0 रहता है. इसके अपोजिट ऑप्शन बी के तहत 20,000 रुपीज़ का मंथली सरप्लस इक्विटी कोर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में एलोकेट किया जाता है जो 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ता है जबकि लोन पूरे 20 ईयर शेड्यूल पर रिपे किया जाता है. ईयर 20 तक ऑप्शन बी का रिजल्ट नॉर्मल इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू एक फुली पेड ऑफ होम के साथ 1.999 करोड़ रुपीज़ का एक्यूमुलेटेड ग्रॉस इक्विटी एसेट और नेट वेल्थ होता है. सेक्शन 24B डिडक्शंस के बाद लगभग 6.5% से 7% के इफेक्टिव टैक्स एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन की प्रीपेमेंट 12% कंपाउंडिंग इक्विटी रिटर्न्स को सैक्रिफाइस करके करना मैथमेटिकली इनएफिशिएंट है. होम लोन्स के लिए गोल्डन रूल यह है कि अपने नॉर्मल लोन EMI को मेंटेन रखें, अपने इंश्योरेंस शील्ड को मेंटेन रखें और अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस को 5 लेयर फ्रेमवर्क में रूट करें. पार्शियल प्रीपेमेंट्स के बारे में सिर्फ अपने एनुअल फेस्टिव बोनस या अनएक्सपेक्टेड विंडरफॉल्स का यूज करके ही सोचें, अपनी मंथली इक्विटी इंडेक्स SIP को कम करके कभी भी नहीं. सेक्शन ब्रेक. फ्रेमवर्क 3 द वेल्थ क्रिएशन टीयर. मंथली इनकम 1,20,000 रुपीज़. टेक होम पे 1,20,000 रुपीज़. मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 65,000 रुपीज़. इन्वेस्टेबल सरप्लस 55,000 रुपीज़. पर मंथ 1,20,000 रुपीज़ की इनकम पर हाउस होल्ड सर्वाइवल सिक्योर हो जाता है. अब चैलेंज बेसिक बजटिंग से हटकर ट्रेडिशनल टैक्स एडवाइजर्स और रिलेटिव्स द्वारा पुश किए जाने वाले लो यील्ड मनी ट्रैप्स से बचने की तरफ शिफ्ट हो जाता है. मंथली टेक होम 1,20,000 रुपीज़. Household expenses and outlays 65,000 rupees, 54%. Monthly investable surplus 55,000 rupees, 46%. Layer 1 protection, insurance budgets 4,500 rupees. Layer 2 debt foundation, PPF or RBI bonds, 10,500 rupees. Layer 3 equity core, index funds, 25,000 rupees. Layer 4 equity satellite. Selected value stocks 11,000 rupees. Layer 5 tax optimization NPS plus ELSS harvest 4,000 rupees. Monthly allocation breakdown. Layer 1 protection 4,500 rupees per month. Term cover 1.75 करोड़ रुपीज सम एश्योर्ड के लिए 2,000 रुपीज पर मंथ अगर लागू हो तो दोनों स्पाउसेस को कवर करते हुए. हेल्थ कवर
10 लाख रुपीज बेस प्लस 50 लाख रुपीज सुपर टॉप अप के लिए 2500 रुपीज पर मंथ। टारगेट इमरजेंसी रिजर्व 5,20,000 रुपीज 8 मंथ्स के बेसलाइन एक्सपेंसेस। लेयर 2 डेट फाउंडेशन 10,500 रुपीज पर मंथ जब भी पॉसिबल हो। सिंगल अकाउंट पीपीएफ को 12,500 रुपीज पर मंथ पर मैक्स आउट करें। बैलेंस वीपीएफ या आरबीआई बॉन्ड्स में रखें। लेयर 3 इक्विटी कोर 25,000 रुपीज पर मंथ 17,500 रुपीज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 7,500 रुपीज निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में। लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट 11,000 रुपीज पर मंथ जो 5 से 8 ग्राम स्क्रीन किए गए इंडियन वैल्यू स्टॉक्स या एक्टिव फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी में एलोकेटेड हैं। लेयर 5 टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एनपीएस में 4,166 रुपीज पर मंथ एटीसीसीडी 1B के लिए एग्जैक्ट 50,000 रुपीज की एनुअल लिमिट तक पहुंचते हुए। कॉमन ऑब्जेक्शन को एड्रेस करते हुए मेरे सीए ने मुझसे कहा कि 1.2 लाख रुपीज अ मंथ पर मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर रहा हूं। वह टैक्स सेव करने और रेंटल इनकम अर्न करने के लिए 65 लाख रुपीज का रेसिडेंशियल फ्लैट खरीदने के लिए सेकंड होम लोन लेने का सजेशन देते हैं। आइए चैप्टर 2 में एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट एनालिसिस प्रिंसिपल्स का यूज करके इस एडवाइस को टेस्ट करते हैं। यह ब्रेकडाउन 65 मिलियन रुपीज की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का नेट रेंटल यील्ड कैलकुलेट करता है, जो ग्रॉस रेंटल इनकम में से टैक्सेस, मेंटेनेंस और वैकेंसीज डिडक्ट करके 2% से कम का फाइनल नेट यील्ड निकालता है। 1.87% का नेट रेंटल यील्ड बेसलाइन होलसेल इन्फ्लेशन का मुकाबला करने में भी नाकाम रहता है। इसके अलावा सेकेंड होम के लिए 45,000 रुपीज की ईएमआई लेने से आपकी मंथली लिक्विडिटी लॉक हो जाती है। इसकी तुलना लेयर 3 इंडेक्स फंड से कीजिए। ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शन 12% एनुअल रिटर्न पर 15 ईयर्स में इंडेक्स फंड के मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की ग्रोथ को आउटलाइन करता है, जिसमें टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल का कंपैरिजन प्रोजेक्टेड फ्यूचर पोर्टफोलियो वैल्यू से किया गया है। इनकम टैक्स में छोटा सा परसेंटेज बचाने के लिए इलिक्विड और लो यील्ड रियल एस्टेट एसेट खरीदना फाइनेंशियल मिसडायरेक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। टैक्स एफिशिएंसी के लिए लेयर 5 एनपीएस ईपीएफ ईएलएसएस का यूज करें और अपने कोर कैपिटल को लिक्विड और कंपाउंडिंग मोड में रखें। सेक्शन ब्रेक फ्रेमवर्क 4 द इंडिपेंडेंस टीयर मंथली इनकम 2 लाख रुपीस, टेक होम पे 2 लाख रुपीस मंथली, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 90,000 रुपीस, इन्वेस्टेबल सरप्लस 1,10,000 रुपीस पर मंथ। 2 लाख रुपीस की लिमिट क्रॉस करने से एक फैमिली ट्रू वेल्थ क्रिएशन टेरिटरी में पहुंच जाती है। इस स्टेज पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको महंगे और हाई कमीशन वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक्टिवली रीच आउट करते हैं। मंथली टेक होम 2 लाख रुपीस, लिविंग एंड लाइफस्टाइल आउटलेज 90,000 रुपीस 45%, मंथली इन्वेस्टेबल सरप्लस 1,10,000 रुपीस 55%, लेयर 1 प्रोटेक्शन हाई कवर बेस 6,000 रुपीस, लेयर 2 डेट फाउंडेशन पीपीएफ और लेडर 20,000 रुपीस, लेयर 3 इक्विटी कोर निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 एसआईपी 50,000 रुपीस, लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट ग्राहम स्टॉक बास्केट 25,000 रुपीस, लेयर 5 टैक्स एंड हार्वेस्ट लेयर एनपीएस और एलटीसीजी 9,000 रुपीस। मंथली एलोकेशन ब्रेकडाउन लेयर 1 प्रोटेक्शन 6,000 रुपीस पर मंथ, टर्म कवर 3 करोड़ रुपीस सम एश्योर्ड के लिए 3,000 रुपीस पर मंथ, हेल्थ कवर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी और क्रिटिकल इलनेस कवर्स कवर प्लस 1 करोड़ रुपीस सुपर टॉप अप के लिए 3,000 रुपीस पर मंथ, टारगेट इमरजेंसी रिजर्व 10,80,000 रुपीस लिक्विड फंड्स में, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के पूरे 12 मंथ्स, लेयर 2 डेब्ट फाउंडेशन 20,000 रुपीस पर मंथ खुद और स्पाउस के लिए, पीपीएफ अलाउंस का पूरा यूटिलाइजेशन, बाकी शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट या एफडी लेडर्स में, लेयर 3 इक्विटी कोर 50,000 रुपीस पर मंथ 35,000 रुपीस, निफ्टी 50 15,000 रुपीस, निफ्टी नेक्स्ट 50, लेयर 4 इक्विटी सैटेलाइट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी और अलग कॉम्पिटिटिव मोड्स वाले 8 ग्राहम स्क्रीनर्ड स्टॉक्स के डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो में 25,000 रुपीस पर मंथ, लेयर 5 टैक्स ऑप्टिमाइजेशन सिस्टमैटिक एलटीसीजी टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए एनपीएस मैक्स आउट्स और स्ट्रक्चर्ड एनुअल ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स के बीच स्प्लिट किए गए 9,000 रुपीस पर मंथ। कॉमन ऑब्जेक्शन को एड्रेस करना मेरा बैंक रिलेशनशिप मैनेजर मुझे अपना पोर्टफोलियो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी पीएमएस या एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी आईएफ में मूव करने के लिए एनकरेज कर रहा है, जो 2.5% एनुअल मैनेजमेंट फी के साथ
20% रिटर्न्स का प्रॉमिस करता है। मंथली 2 लाख रुपीस पर वेल्थ मैनेजर्स आपको ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे जो एक्सक्लूसिव दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए वही फिर ड्रैग कॉस्ट एनालिसिस अप्लाई करते हैं जो हमने चैप्टर 6 में एस्टेब्लिश किया था। यह ब्लॉक एक लो कॉस्ट डायरेक्ट इंडेक्स फंड और एक हाई फी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच एक 20 ईयर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को कंपेयर करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे हायर एक्सपेंस रेशियो और मैनेजमेंट फीस टाइम के साथ फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू को ड्रास्टिकली कम कर देते हैं। फीस के बाद एक सिंपल लो कॉस्ट डायरेक्ट इंडेक्स फंड से मैच करने के लिए इसके मैनेजर को बिना कोई कैटास्ट्रॉफिक डाउनसाइड रिस्क लिए पूरे 2 डिकेड्स तक एक साल 15.4% का एनुअल ग्रॉस रिटर्न जनरेट करना होगा। हिस्ट्री में बहुत ही कम फंड मैनेजर्स ने इतने लॉन्ग हॉरिजॉन्स में ऐसी परफॉर्मेंस सस्टेन की है। सिंपल कंपाउंडिंग को हाई कॉस्ट सोफिस्टिकेशन के साथ ट्रेड मत कीजिए। आपके फोर्ट्रेस का कोर हमेशा डिसिप्लिन्ड इंडेक्स ऑटोमेशन पर ही बना रहता है। सेक्शन ब्रेक द ईयर 1 एक्शन प्लान। ब्लूप्रिंट से एग्जीक्यूशन तक सिर्फ स्ट्रक्चर जानना ही काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन के लिए एक एक्सप्लिसिट कैलेंडर की जरूरत होती है। अगले 365 डेज के लिए ये रहा आपका स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। ईयर 1 एग्जीक्यूशन रोड मैप। डेज 1 to 230 इमीडिएट फोर्टिफिकेशन। अपनी इनकम कम का 10 to 15 टाइम्स प्योर टर्म इंश्योरेंस सिक्योर करें। हेल्थ इंश्योरेंस प्लस सुपर टॉप अप अपग्रेड करें। नॉन एसेंशियल खर्चों को रोकें, सरप्लस को लिक्विड रिजर्व में रिडायरेक्ट करें। डेज 31 to 90 स्ट्रक्चरल असेंबली। लिक्विड फंड्स में 6 to 12 मंथ का इमरजेंसी रिजर्व पूरी तरह से फंड करें। जीरो कमीशन वाले डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म अकाउंट्स ओपन करें। लेयर 3 इक्विटी कोर और इंडेक्स फंड्स के लिए ऑटोमेटेड SIP एक्टिवेट करें। मंथ्स 4 to 12 फुल ऑटोमेशन और कैलिब्रेशन। लेयर 2 डेटाबेस PPF सेटअप और EPF अलाइनमेंट मैक्सिमाइज करें। लेयर 4 सैटेलाइट एलोकेशन, फ्लेक्सी कैप या स्टॉक्स इनिशियलाइज करें। मार्च 31 से पहले लेयर 5 टैक्स हार्वेस्टिंग एग्जीक्यूट करें। फेज 1 डेज 1 to 30 इमीडिएट फोर्टिफिकेशन। प्योर टर्म इंश्योरेंस परचेज करें। तुरंत अपनी एनुअल इनकम की 10 to 15 टाइम्स वाली पॉलिसी सिक्योर करें जब तक आपकी फैमिली स्ट्रक्चरल कैटास्ट्रॉफिक रिस्क से कवर नहीं हो जाती, तब तक इक्विटी मार्केट्स में एक और रुपी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। हेल्थ कवरेज अपग्रेड करें। एक स्टैंड अलोन फैमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी के साथ 25 लाख रुपीस की सुपर टॉप अप पॉलिसी के लिए अप्लाई करें। ऑडिट एंड होल्ड फाइनेंशियल लीकेज। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जैसे एंडोमेंट, यूलिप, मनी बैक स्कीम्स कैंसिल कर दें। फ्री ब्लीडिंग रोकने के लिए उन्हें पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कर दें या जैसा चैप्टर 5 में डिटेल में बताया गया है उन्हें सरेंडर कर दें। फेज 2 डेज 31 to 90 स्ट्रक्चरल असेंबली। कंप्लीट इमरजेंसी फंड सेटअप। अपने टारगेटेड इमरजेंसी फंड का 30% अपने प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट में और बाकी 70% इंस्टेंट रिडेम्पशन फीचर्स वाले लो कॉस्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क करें। सेटअप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अकाउंट्स। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ड्रैग से बचने के लिए लो कॉस्ट जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स खोलें। ऑटोमेट कोर इक्विटी SIP। अपनी लेयर 3 अलोकेशंस निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 डायरेक्ट इंडेक्स फंड्स के लिए ऑटोमेटेड मंथली SIP ट्रांसफर्स स्टार्ट करें। डिडक्शन डेट हर महीने की 3rd या 4th रखें, अपनी सैलरी क्रेडिट होने के तुरंत बाद। फेज 3 मंथ्स 4 to 12 फुल ऑटोमेशन एंड कैलिब्रेशन। डेट बेस एस्टैब्लिश करें। अपने PPF अकाउंट के लिए एक ऑटोमेटेड एनुअल या मंथली मैंडेट सेट करें। यह एश्योर करें कि आपकी EPF या VPF कंट्रीब्यूशंस आपके लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम टारगेट के साथ पूरी तरह अलाइंड हैं। सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट्स डिप्लॉय करें। अपनी लेयर 4 अलोकेशंस स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू स्टॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो खरीदी गई हर सिक्योरिटी के लिए ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी थीसिस को डॉक्यूमेंट करते हुए एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नल बनाएं। टैक्स हार्वेस्टिंग एंड बर्थडे रिव्यू। जैसे ही मार्च 31 पास आए अपना लेयर 5 ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूट करें। 1.25 लाख रुपीस तक के लॉन्ग टर्म गेंस वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को टैक्स फ्री सेल करें और अपने परचेज कॉस्ट बेस को लीगली रिसेट करने के लिए उस अमाउंट को तुरंत रीइन्वेस्ट करें। साल में एक बार अपने बर्थडे पर अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए एक रिकरिंग कैलेंडर एंट्री सेट करें। सेक्शन ब्रेक द ह्यूमन कोर ऑफ द फोर्ट्रेस। हमने अलोकेशन टेबल्स, फीड ड्रैग रेशियोस, टैक्स ब्रैकेट्स
और इंडेक्स फंड मैकेनिक्स को डिटेल में समझाने में कई पेजेस स्पेंड किए हैं, लेकिन एक फंडामेंटल ट्रुथ याद रखना बहुत ज़रूरी है। यह पोर्टफोलियो कोई स्प्रेडशीट एक्सरसाइज नहीं है। यह उन लोगों के आसपास बनाया गया एक फोर्ट्रेस है जिनसे आप प्यार करते हैं। पैसा जब ह्यूमन पर्पस से अलग हो जाता है तो बैंक सर्वर पर स्टोर किए गए नंबर्स से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन पैसा जब एक ऑल वेदर फोर्ट्रेस में स्ट्रक्चर किया जाता है तो एक शांत डिग्निटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब अगला ग्लोबल रिसेशन आएगा, और वो आएगा ही, जब अगला मार्केट बबल बर्स्ट होगा, और वो होगा ही, जब आपकी इंडस्ट्री में कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग्स की लहर आएगी, जब इकोनॉमिक शॉक्स लगेंगे, तब जिस फैमिली ने ये 5 लेयर फोर्ट्रेस बनाया है वो पैनिक नहीं करेगी। वे रात को बिस्तर पर लेटे ये सोचते हुए नहीं जागेंगे कि अगले महीने का रेंट कैसे देंगे। उन्हें मेडिकल बिल्स भरने के लिए मार्केट बॉटम्स पर अपने स्टॉक्स बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। वे अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर गर्म चाय पीते रहेंगे और उन्हें इस बात की तसल्ली होगी कि उनका फाउंडेशन एकदम सॉलिड है। अपने बर्थडे पर वे एक बार अपना इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड खोलेंगे, कंफर्म करेंगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम स्मूथली चल रहे हैं, लॉग ऑफ करेंगे और वापस अपनी लाइफ जीने में लग जाएंगे। क्योंकि जैसा फरहान ने हमें चैप्टर 6 में याद दिलाया था, फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करने का अल्टीमेट पर्पज अपनी पूरी लाइफ मार्केट चार्ट्स को घूरते हुए बिताना नहीं है, बल्कि अपना टाइम वापस पाना है ताकि आप उसे उन चीज़ों पर स्पेंड कर सकें जो सच में मैटर करती हैं। अब आपके पास आर्किटेक्चर है, आपके पास बेंजामिन ग्राहम की डिफेंसिव इंटेलिजेंस और इंडियन रियलिटीज के लिए बना एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। फिर भी सिर्फ ब्लूप्रिंट होना आधी जर्नी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे कठिन हिस्सा मैथमेटिक्स नहीं है, ये ह्यूमन माइंड है। ये मार्केट टाइम करने का टेम्पटेशन है। जब मार्केट 30% गिरता है तो होने वाला इमोशनल स्ट्रेन है, और वो सेल्फ डाउट है जो तब आता है जब कलीग्स क्विक स्पेक्युलेटिव गेन्स की डींगे मारते हैं। हमारे फाइनल चैप्टर में हम ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साइकोलॉजिकल कोर पर बात करेंगे। शुरुआत करने का करेज, रास्ते पर बने रहने का डिसिप्लिन, और अपनी अगली जनरेशन को ये प्रिंसिपल्स सिखाने की विजडम, ताकि आपकी फैमिली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दे।